हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 इंग्लिश लेसन 5 ऑल समर इन अ डे ये चैप्टर पूरा पढ़ाने वाली हूँ। लाइन बाय लाइन हिंदी में पूरा डिस्क्राइब करूंगी, एक एक मीनिंग आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए। तो चलिए, इस चैप्टर के ऑथर कौन है? रे ब्रैडबरी। ओके, सो द ऑथर एंड द टेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, द ऑथर एंड द टेक्स्ट। ओके, रे डगलस ब्रैडबरी 1920 to 2012, यानी कि रे डगलस ब्रैडबरी का जन्म 1920 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 2012 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड अमेरिकन फिक्शन राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। इसका मतलब रे डगलस ब्रैडबरी 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध अमेरिकी काल्पनिक लेखकों में से एक थे। ठीक है, फिक्शन राइटर का मतलब होता है काल्पनिक लेखक। काल्पनिक लेखकों में से एक थे। He wrote science fiction, fantasy, horror and mystery stories. उन्होंने विज्ञान कथा, फैंटेसी, हॉरर और रहस्यपूर्ण कहानियां लिखी है। ठीक है, हॉरर का मतलब जैसे कि क्या बोले हम, भयानक कहानियां जो होती है ये सारी। फैंटेसी मतलब क्या होती है, लाइक फेयरी टाइप, इमेजिनेशंस की जो हमारी स्टोरीज होती हैं, इस तरह की। His most famous stories are Fahrenheit 451, The Martian Chronicles, The Illustrated Man and It Came from Outer Space. इसका मतलब हुआ उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास क्या क्या हैं? उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास हैं Fahrenheit 451, ये नेम है उनके जो फेमस स्टोरीज है ना, ये उसका नेम है। The Martian Chronicles, ये भी नेम है। The Illustrated Man and It Came from Outer Space, ये सारे जो हैं उनके फेमस स्टोरीज हैं। ओके, उसके बाद देखिए, मेनी ऑफ हिज वर्क्स हैव बीन अडेप्टेड इनटू कॉमिक बुक्स, टेलीविजन शोज एंड फिल्म्स। इसका मतलब हुआ उनके कई कार्यों को कॉमिक पुस्तकों, टेलीविजन शोज और फिल्मों में रूपांतरित किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं नीचे वाला, ये वाला पैरा देखिए। दिस टेक्स्ट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ साइंस फिक्शन विच गिव्स अस एन इमेजिनरी अकाउंट ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट वीनस। ये जो पाठ है, यह पाठ एक विज्ञान कथा से लिया गया अंश है जो हमें शुक्र ग्रह, प्लैनेट वीनस का मतलब होता है शुक्र ग्रह पर जीवन की एक काल्पनिक झलक दिखाता है, मतलब झलक देता है। ठीक है, It touchingly narrates the keen expectation of the children of Venus who eagerly wait for the sun to appear after 7 years, but only for an hour. इसका मतलब हुआ यह उस भावना को मार्मिक रूप से दर्शाता है जिसमें शुक्र ग्रह के बच्चे 7 साल बाद सूर्य को केवल 1 घंटे के लिए देखने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, The deviation of the text from what we know as scientific fact only adds to the imaginative element of the tale. इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ यह कहानी जहाँ एक और वैज्ञानिक तथ्यों से भटकती है, वहीं दूसरी ओर यह कल्पनात्मक तत्वों को जोड़कर इसे एक सुंदर कहानी बना देती है। मतलब ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। ठीक है, जिसे रे डगलस ब्रैडबरी ने लिखा है, मतलब इन्हीं की ये इमेजिनरी स्टोरी है। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बट ये उसका जो है ना एक अंश है। ठीक है, एक काल्पनिक मतलब एक अंश है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर में क्या लिखा है। It had been raining for 7 years. इसका मतलब हुआ कि 7 सालों से बारिश हो रही थी। 1000 upon 1000 of days filled from one end to the other with rain. इसका मतलब हुआ हजारों पर हजारों दिन लगातार बारिश से भरे हुए थे। ठीक है, The days were filled with the gush of water and endless shower. हर दिन पानी की तेज बौछारों और अंतहीन फुहारों से भरा होता था, यानी कि हर रोज बारिश होती थी, अब तेज बारिश होती थी। ठीक है, Heavy storms caused tidal waves to come over the island. इसका मतलब हुआ तेज तूफानों की वजह से ज्वार की लहरें द्वीपों पर आ जाती थी। आइलैंड मीन्स द्वीपों पर आ जाती थी। 1000 forests crushed under the rain had grown up 1000 times to be crushed again. इसका मतलब हुआ कि जो
इसका मतलब हुआ कि हजारों, यहाँ से हाँ, 1000 फॉरेस्ट क्रस्ड अंडर द रेन हैड ग्रोन अप 1000 टाइम्स टू बी क्रस्ड अगेन। इसका मतलब हुआ हजारों जंगल जो बारिश में तबाह हो गए थे फिर से उग गए और फिर से तबाह हो गए, ठीक है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ठीक है। This way the way of life forever on planet Venus, यह शुक्र ग्रह पर हमेशा के लिए जीवन का तरीका बन गया था। Here was located the school room of the children belonging to men and women who came by rockets from Earth। यहीं पर उन बच्चों की कक्षा थी, इसका मतलब है यहीं पर उन बच्चों की कक्षा थी जो उन पुरुषों और महिलाओं के थे जो रॉकेट के जरिए पृथ्वी से आए थे, ठीक है। They set up a civilization in this raining world, उन्होंने इस बरसते हुए संसार में एक सभ्यता बसाई थी, ठीक है। Ready मतलब तैयार हो, ready तैयार, now मतलब अब, soon जल्द ही, will it happen today, will it क्या आज होगा, है ना। लुक सी फॉर योर सेल्फ, देखो देखो खुद देख लो। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि बच्चे जो है आपस में बात कर रहे हैं कि आज सूरज उगने वाला है या नहीं इस बारे में, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि, ठीक है, यानी कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि देखो देखो क्या आज होगा, देख लो खुद देख लो, तैयार हो जल्द ही होगा। इसका मतलब सूर्य के उगने का मतलब सूर्य के उगने की इतनी लालसा, उनको देखने की इतनी इच्छा है कि ये लोग आपस में बात करें कि आज बारिश रुकेगा तो सूर्य दिखाई देगा हमें, ठीक इस तरह का, ठीक है। उसके बाद बोला गया यहाँ पे देखिए, उसके बाद है The children in the school room chattered and praised to each other like so many roses, यानी कि विद्यालय के कमरे में बच्चे जो थे ना, स्कूल रूम के कमरे में जो बच्चे थे ना आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे से ऐसे सटे हुए थे जैसे बहुत सारे गुलाब हों। They peered out of the window to look at the hidden sun, इसका मतलब वे खिड़की से बाहर छुपे हुए सूरज को देखने की कोशिश कर रहे थे। It rained, लेकिन बारिश हो रही थी, it rained बारिश हो रही थी। ये देखिए बच्चे किस तरह से खड़े थे, उसी को यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे ऐसे सट के खड़े थे जैसे लग रहा था कि रोज हो, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ पे देखिए, it's stopping, यानी कि बारिश रुक रही है। The children were all, एक सेकेंड मैं थोड़ा कैमरा जूम कर लूँ, ये देखिए, The children were all 9 years old, सारे बच्चे जो थे ना वो 9 साल के थे, ठीक है। When the sun came out last time 7 years ago, they were too young, जब पिछली बार सूरज 7 साल पहले उगा था, मतलब 7 साल पहले उदित हुआ था ना, दिखा था, तो उस समय जो थे तब सिर्फ ये जो बच्चे थे ये एकदम छोटे थे, मतलब 2 साल के थे, मतलब बहुत छोटे थे, 2 साल के नहीं, मतलब छोटे थे, ठीक है। They could not recall the sun when it came out for just an hour and showed its face to the stunned world. उन्हें याद नहीं था कि सूरज कैसा दिखता है जब वह सिर्फ 1 घंटे के लिए निकला था और दुनिया को चकित करके चला गया था। All day yesterday they had read in class about the sun. All day yesterday का मतलब होता है पिछले दिन, yesterday का मतलब हुआ पिछला, यानी बीता हुआ कल, बीते हुए कल सारा दिन इन बच्चों ने सन के बारे में ही पढ़ाई किया है, ठीक है। तो यानी कि बीते हुए कल इन्होंने सारा समय जो है सूरज के बारे में ही पढ़ा था। They learned how like a lemon it was, and how hot. इसका मतलब कि उन्होंने सीखा कि सूरज नींबू की तरह होता है और बहुत गर्म होता है। They had written small stories, essays और poems about it. उन्होंने उस पर छोटी छोटी कहानियाँ, निबंध या कविताएं लिखी थी, ठीक है। इसके बाद है I think the sun is a flower. मुझे लगता है सूरज एक फूल है, ठीक है। That blooms for just 1 hour, जो सिर्फ 1 घंटे के लिए खिलता है। मतलब कोई बच्चा बोल रहा है कि मुझे लगता है सूरज एक फूल है जो सिर्फ 1 घंटे के लिए खिलता है, ठीक है। That was yesterday. Today at this moment the rain was slackening. The children gathered at the great thick
विंडोज। इसका मतलब हुआ कि वह सब कल की बात थी। अब कोई दूसरा बच्चा बोले कि वह सब कल की बात थी, आज इस पल, टुडे एट दिस मोमेंट, आज इस पल, द रेन वॉज स्लैकनिंग, यानी बारिश धीमी पड़ रही थी। द चिल्ड्रन गैदर्ड एट द ग्रेट थिक विंडोज, बच्चे मोटी बड़ी खिड़कियों के पास जमा हो गए। वेयर इज आवर टीचर, वेयर इज आवर टीचर, यानी कि हमारी टीचर कहाँ है। ये बच्चे आपस में बोले कि हमारी टीचर कहाँ है। she'll be back, वह लौट आएंगी। she must hurry और she'll miss it, यानी कि उन्हें जल्दी करना चाहिए, नहीं तो वह यह नज़ारा मिस कर देंगी। the rain slackened still more, यानी कि बारिश और भी धीमी हो गई। The children were eager to see the sun, बच्चे जो है सन को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे, बहुत उत्साहित थे। They had been on Venus all their lives, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वीनस पर, वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह पर ही रहा था। मतलब उनका जो पूरा जीवन है वो शुक्र ग्रह पर ही रह रहे थे, ठीक है। They had been only 2 years old when the sun last came out, जब पिछली बार लास्ट टाइम जब सूरज निकला था तब ये जो बच्चे थे ये 2 साल के थे, ठीक है। They had long since forgotten the color and the heat of how it really was, उन्हें सूरज का रंग और गर्मी याद ही नहीं थी। अच्छा, they played in the echoing tunnels of the underground city and sang of summer and the sun, वे जमीन के नीचे की गूंजती सुरंगों में खेलते थे और गर्मियों व सूरज के गीत गाते थे। The rain stopped, मतलब बारिश जो है वो रुक गई। It was as if a hurricane had lost its sound, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान की आवाज ही गायब हो गई हो। There were no motions or tremor but peace, यानी कि कोई हलचल या कंपन नहीं थी, बस शांति थी। The world grounded to a standstill, पूरी दुनिया जैसे एकदम रुक गई हो। The silence was so immense one would feel as if the ears had been stuffed, शांति जो है मतलब सन्नाटा इतना गहरा था, ऐसा लग रहा था जैसे कानों में रुई भर दी गई हो। The children put their hands to their ears, बच्चों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। They stood apart, वे अलग अलग खड़े हो गए। The door slid back, यानी कि दरवाजा पीछे की ओर खिसक गया। The smell of the silent waiting world came to them, उस शांत प्रतीक्षारत, इसका मतलब हुआ उस शांत वेटिंग वर्ल्ड केम टू द, उस शांत प्रतीक्षारत दुनिया की खुशबू उन्हें महसूस हुई, ठीक है। द सन केम आउट, सूरज निकल आया। फाइनली बच्चों का वेट जो है वो खत्म हुआ, सूरज निकल आया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, It was the color of flaming bronze and it was very large, मतलब यह जलते हुए कांसे के रंग जैसा था और यह बहुत बड़ा था। The sky around it was blazing blue, बच्चे इसके चारों ओर का जो आकाश था ना चमकदार नीला था। The jungle burned with sunlight, जंगल जो है सूरज की रोशनी में जल उठा था। The children released from their spell rushed out yelling into the summer time, यानी कि बच्चे जैसे किसी जादू से मुक्त हो गए हों, ऐसा लग रहा था कि बच्चे जैसे किसी जादू से मुक्त हो गए हों, गर्मियों की धूप में बाहर चिल्लाते हुए दौड़ पड़े, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये कुछ ऐसा नज़ारा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए, Now don't you go too far, their teacher called after them, यानी कि उनकी टीचर जो है उन्हें पुकार कर कहती हैं कि अब बहुत दूर मत जाना। Now don't you go too far, अब बहुत दूर मत जाना, ठीक है। You have only an hour, you know, तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है, पता है ना। The children were running and turning up their faces to the sky to feel the warm sun on their cheeks, इसका मतलब हुआ बच्चे जो है सूरज की, मतलब बच्चे जो है अपना चेहरा आसमान की ओर उठाकर गालों पर सूरज की गर्मी महसूस कर रहे थे। They took off their jackets and let the sun warm their arms, उन्होंने अपने जैकेट्स को उतार दिया और अपनी बाहें फैलाकर सूरज की गर्मी को महसूस कर रहे थे, मतलब अपनी बाहों को सूरज की रोशनी में गर्म करने दिया। ओह इट्स बेटर देन लैम्प लाइट इजंट इट, यानी कि यह तो लैंप की रोशनी से भी बेहतर है ना। कोई बच्चा बोल रहा है मच मच बेटर, बहुत बहुत बेहतर।
They stopped running and stood in the great jungle that covered Venus. उसके बाद जो है दौड़ते दौड़ते बच्चे रुक गए और वीनस को ढकने वाले विशाल जंगल में खड़े हो गए. The jungle grew and never stopped growing. वह जंगल बढ़ता ही गया और कभी रुकता नहीं था. The jungle had spent years without the sun. उसने वर्षों तक बिना सूरज के गुजारे थे. वो जो जंगल था ना, उसने वर्षों तक बिना सूरज के गुजारे थे. It was the color of rubber, ash and ink. उसका रंग रबड़, राख और स्याही जैसा था. ठीक है. The children lay out laughing on the jungle mattress. इसका मतलब हुआ बच्चे जो है जंगल की मुलायम जमीन पर लेटकर हंसते रहे. They ran among the trees. वे पेड़ों के बीच दौड़ते रहे. They slipped and fell. वे फिसले और गिर गए. They pushed each other and played hide and seek. वे एक दूसरे को धक्का मारते और छुपन छुपाई खेलते. हाइड एंड सीक का मतलब क्या होता है? छुपन छुपाई खेलना. Most of fresh air and listened to the silence which held them in a blessed sea of no sound. इसका मतलब हुआ कि बच्चे, अधिकतर बच्चे जो हैं मोस्ट ऑफ, यानी कि मोस्ट ऑफ दे मैंने ये लाइन पढ़ दिया. मोस्ट ऑफ ऑल दे स्क्विंटेड एट द सन अंटिल टीयर्स रैन डाउन देयर फेसेस. इसका मतलब हुआ अधिकतर बच्चे सूरज की ओर आंखें मिचमिचाकर देखते रहे. दे ब्रीद द फ्रेश एयर एंड लिसन टू द साइलेंस विच हेल्ड देम इन अ ब्लेस्ड सी ऑफ नो साउंड. उन्होंने ताज़ी हवा, इसका मतलब हुआ उन्होंने ताज़ी हवा में सांस लिया और उस शांति को सुना. ठीक है. उसके बाद है कि उस शांति को सुना जिसने उन्हें एक पवित्र नीरव सागर में बांध लिया हो. सी ऑफ नो साउंड, यानी कि एक ऐसा सागर जहाँ कोई साउंड नहीं है. उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हमें किसी सागर ने जिसमें कोई साउंड नहीं है बट सिर्फ शांति ही शांति है, एक ताज़ी हवा है, बांध लिया हो. बच्चों को ऐसा लगा. They looked at everything and savored everything. उन्होंने सब कुछ देखा और हर चीज का आनंद लिया. Then wildly like animals escaped from their caves, they ran and ran shouting in circles. इसका मतलब फिर जैसे जानवर, फिर ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के जो जानवर होते हैं अपनी गुफाओं से कैसे भागते हैं, बिल्कुल ये सारे बच्चे उसी तरह पागलों की तरह चिल्लाते हुए गोल 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 दौड़ते रहे. दे रैन फॉर एन आवर एंड डिड नॉट स्टॉप रनिंग. वे पूरे 1 घंटे तक दौड़ते रहे और रुके नहीं. एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ देयर रनिंग वन ऑफ द गर्ल्स वेल्ड. उसके बाद यहाँ पे हुआ कि फिर दौड़ते दौड़ते उनके दौड़ने के बीच एक लड़की जो है वो चिल्लाई. Everyone stopped. सभी रुक गए. ठीक है. The girl standing in the open held out her hand. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया. वो लड़की जो है खुले में खड़ी हो गई थी, यानी कि वो एक ओपन यानी कि खुली जगह में खड़ी हो गई थी और अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ाया. ठीक है. Oh look, she said trembling. वह लड़की मतलब कांपते हुए बोली, देखो देखो, अरे देखो कांपते हुए बोली. The children gathered slowly to look at her opened palm. यानी कि बच्चे जो है धीरे धीरे उसके खुले हाथ की ओर देखने के लिए इकट्ठा हो गए. ठीक है. The girl in the center, it was a single large raindrop. उस लड़की के यानी कि उस बच्ची के हाथ के बीचों बीच एक बड़ी सी पानी की बूंद थी. The girl began to cry looking at it. इस चीज को देखकर, इस बारिश की बूंद को देखकर लड़की जो है रोने लगी. The children glanced quickly at the sky. बच्चों ने जल्दी से आकाश की ओर देखा. A few cold drops fell on their noses and their cheeks and their mouths. यानी कि कुछ ठंडी बूंदे उनके नाक और आकाश की ओर से, मतलब बारिश की ठंडी बूंदे होंगी ना, उनके नाक और गाल और मुंह पर गिरने लगी. The sun faded behind a cloud of mist. सूरज एक धुंधले बादल के पीछे छिप गया. A cool wind blew around them. उनके चारों ओर ठंडी हवा बहने लगी. They turned and slowly walked towards their underground houses. वे मुड़े और धीरे धीरे अपने भूमिगत घरों की ओर चल दिए. Their smile had vanished. उनकी जो मुस्कान थी वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि बारिश होने लगी ना. सूर्य तो अब बादलों के पीछे छिप गया, तो बारिश होने लगी, तब वो कैसे दौड़ेंगे, कैसे खेलेंगे. सो दैट्स व्हाई वो रोने लगे, मुरझा गए, उनकी उदास हो गए कि अब हम लोग कैसे खेलेंगे, अब तो बारिश होने लगी. ठीक है.
उसके बाद अ बूम ऑफ थंडर स्टार्टल्ड देम, यानी कि गर्जन की तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया। दे टम्बल्ड अपॉन ईच अदर एंड रैन, यानी कि वे एक दूसरे से टकराते हुए भागने लगे। ओह ओह, यानी कि अरे अरे। लाइटनिंग स्ट्रक ऑल अराउंड देम, चारों ओर बिजली चमकने लगी। द स्काई डार्केंड इनटू मिडनाइट इन अ फ्लैश, एक झटके में आकाश जो है आधी रात की तरह काला हो गया। The children stood at the doorway to the underground houses until it was raining hard. बच्चे जो हैं भूमिगत घरों के दरवाजे पर तब तक खड़े रहे जब तक कि तेज बारिश नहीं होने लगी। Then they closed the door and heard the gigantic sound of the rain falling everywhere. उसके बाद उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए और हर जगह गिरती बारिश की भारी बूंदों की आवाज़ सुनने लगे। ठीक है, उसके बाद है विल इट बी 7 more years before the sun comes out again. क्या सूरज को फिर से निकलने में 7 साल और लगेंगे? यस, हाँ। विथ पेल फेसेस दे लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड द वर्ल्ड दैट वॉज रेनिंग नाउ। पेल फेसेस का मतलब हुआ उदासी चेहरा, उनका चेहरा पीला पड़ जाना, मतलब उदास होकर। द पेल फेसेस, वे अपने उदासी चेहरों के साथ खिड़की से बाहर उस दुनिया की ओर देख रहे थे जहाँ लगातार बारिश हो रही थी। रेनिंग नाउ, रेनिंग एंड रेनिंग स्टेडली, इसका मतलब हुआ जहाँ अब लगातार बारिश ही हो रही थी, लगातार हो रही थी, थम थम कर नहीं हो रही थी, एकदम लगातार हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलती हूँ। ठीक है, सो बाय।